सीताया पते। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। तां जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् इंद्रायाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदुपाति यदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्टे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर्मणाम। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जी को अनुगत रहा हूँ। दीजे वर सब मिल मोहिमन वच क्रम छल तजनित परिकर सहरि हरि यश भरि भरि गाँव। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबई सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की। श्री गुरुदेव भगवान की। श्री आचार्य चरण की। श्री भगवान नाम संकीर्तन की। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री द्वादश भागवताचार्य की। श्री चतुर संप्रदायाचार्य की। श्री बक्सर चरित्र बिहारी सरकार की। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। नाभा स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मोहन राय जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से श्री भक्तमाल जी की मूल पंक्तियों का श्री हरे नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री भक्तमाल जी की मूल पंक्तियों का हम लोग ईशत अर्थ विचार कर रहे हैं। प्रथम दोहा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक। इनका विचार हम लोग कर चुके हैं। कल मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। मंगलाचरण किसका कर रहे हैं? बोले जिनका चरित्र लिखने जा रहे हैं वे हरि के जन हैं, उनका स्वरूप ही मंगलमय है। अब इनके अतिरिक्त मंगलाचरण के लिए कोई बचा नहीं, इसी में सब आ गए। शंकर जी हरिजन है, भगवती पार्वती जी हरिजन है, श्री सरस्वती जी हरिजन है, श्री गणेश जी हरिजन है, श्री विभीषण जी हरिजन है, श्री हनुमान जी हरिजन है। हरिजन माने हरि के जन, जिनमें हरि का जनत्व, हरिजन पना माने भगवान के जन होकर के। हम लोगों के यहाँ मिथिला में विशेष करके ये के छथिन, यो बोले फलना के जन छथिन, माने अमुक व्यक्ति जो नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके जन है, उनके अपने अपनाए हुए लोग हैं। तो जिनमें भगवान का जनत्व तो प्रकट हो चुका है, हरिजन पना, हरिदास पना, हरिभक्त पना, वही वास्तव में हरि के जन है। श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि हमें हरि से मतलब है और हरि के जनों से मतलब है। तो हरि कहने में भगवान के सभी अवतार आ गए। श्री नृसिंह भगवान, श्री वामन भगवान, श्री वराह भगवान, श्री रामचंद्र भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान, सब हरि हैं। और इनमें किसी के प्रति आस्था रख करके भक्ति करने वाले, इनका जन अपने को मानने वाले, वे सब हरि के जन हैं। कल श्री गणेश भैया का चरित्र कुछ विस्तार पा गया। आगे का दोहा है, श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि हम अपने मन से कुछ फैसला नहीं करने जा रहे हैं। सब संतन मिल निर्णय कियो, सभी संतों ने, हो किसी भी मत मजहब संप्रदाय के हो, इन सबों ने मिलकर के निर्णय किया है क्या कि भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, बंदगी करनी चाहिए। शब्द जो भी प्रयोग कर ले, सब संतन मिल निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास। कैसे निर्णय किया? बोले मनमुखी ढंग से नहीं, श्रुतियों का, पुराणों का और इतिहास का। श्रुति में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों श्रुतियों का मंथन किया, पुराणों का मंथन किया। 18 पुराण बताए गए हैं, 18 पुराणों का मंथन किया। और इतिहास, हमारे
सनातन संस्कृति का इतिहास ग्रंथ दो ही प्रख्यात माना गया है। प्रथम आदि काव्य श्री वाल्मीकि रामायण और दूसरा इतिहास है श्री वेदव्यास भगवान कृत श्रीमन महाभारत। इनके लिए इनका दावा है कि यदि आस्ति तदन्यत्र, जो इसमें है वही अन्यत्र भी मिलेगा, और यह न यास्ति तत् न तत् क्वचित, जो इसमें नहीं मिलेगा वो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष वर्ण आश्रम कर्तव्य अकर्तव्य ब्रह्म जीव माया, इनके भेदभाव का निराकरण, ये समस्त जितने व्यावहारिक धार्मिक आध्यात्मिक विवेचन है सब इसमें मिलेंगे, और जो इसमें नहीं है बोले वो कहीं नहीं मिलेगा। कहीं अन्यत्र अगर दिखाई भी पड़ रहा है तो इसी की अवान्तर व्याख्या, इसी का अवान्तर भेद और उसकी व्याख्या है। तो हमारे 4 वेद हैं, 2 इतिहास हैं और 18 पुराण हैं, स्मृतियां हैं, संहिताएं हैं, ये इनकी व्याख्याएं हैं। तो श्री नावा स्वामी जी कहते हैं कि सभी संत जुटकर एक साथ एक मत होकर, और इन्होंने वेदों का मंथन किया, पुराणों का मंथन किया और इतिहास ग्रंथ का मंथन किया, और सार क्या निकाला, बोले भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जीवन इसीलिए मिला है। सेवा विहीन जीवन को धिक्कार है। सेवा विहीन प्राणी ही संसार की अटकन भटकन में पड़ करके स्वयं भी दुख पाता है, औरों को भी दुख देता है। सेवा, भगवान भी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्तों की सेवा करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार से मेरे प्रपन्न होकर जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूं माने सेवा करता हूं। भक्त भी भक्त हैं और भगवान भी भक्त हैं। भगवान के लिए श्रीमद् भागवत में एक शब्द आया है, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान भक्तों के प्रति भक्तिमान है। भक्त लोग भगवत भक्तिमान है और भगवान भक्त भक्तिमान, भक्तों के प्रति भक्त, सेवा करने वाले। अर्जुन के घोड़े की, साइसी की, जनाबाई के यहां बर्तन धोए, कपड़े धोए, सखुबाई के यहां चक्की चलाई, अर्जुन का रथ हाँका, नरसी की हुंडी चुकाई। ये भगवान का भक्तिमान पना है, भक्त भक्तिमान। तो भजन करना चाहिए। एक संत हुए हैं श्री विष्णुपुरी जी, वो काशीपुरी में रहते थे, चर्चा श्री भक्तिमाल जी में। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े नजदीकी प्रेमी संत थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में रहते और श्री विष्णुपुरी जी श्री काशीपुरी में रहते। श्री जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ रहने वाले भक्तों ने महाप्रभु जी से एक बार शिकायत की कि कहीं विष्णुपुरी पूरी काशी माज रहे, याते जानियत मोक्ष चाहनी की मन आई है। काशीपुरी मुक्ति की नगरी है, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अघहानि करस,
जहां बस शंभु भवान सो काशी से ये कसन। तो काशीपुरी मुक्ति की भूमि है और विष्णुपुरी स्वामी काशी में रहते हैं। इससे लगता है कि उनका झुकाव अब भक्ति की तरफ नहीं रह गया, मुक्ति की चाह प्रबल हो गई है। श्रीमन महाप्रभु उनकी आंतरिक स्थिति को जानते थे, इसलिए बड़े दावे के साथ कहा कि नहीं, रहते भले काशीपुरी में हैं, लेकिन मुक्ति की लालसा उनकी प्रबल है, ऐसी बात नहीं है। भक्ति के प्रबल समर्थक है। भक्तों ने कहा कि सरकार हमें तो संदेह हो रहा है, अब आप किस आधार पर कह रहे हैं? कहा कि मैं साबित करूंगा। तो पुरी से ही श्री महाप्रभु गौरांग देव ने पत्र लिख करके काशी में भेजा श्री विष्णुपुरी स्वामी जी के पास। मुझे एक रत्नों की माला चाहिए और वो आप ही भेज सकते हैं, क्योंकि आप काशीपुरी में रहते। पत्र लेकर संवाद वाहक काशीपुरी आए और पढ़े श्री विष्णुपुरी जी उस पत्र को। आश्चर्य हुआ कि जिस महाप्रभु के साथ रहने वाले एक सन्यासी शिष्य ने कल भिक्षा में मिली हुई भोजन के बाद की मुख शुद्धि वाली हरितकी के 2-4 टुकड़े बांध लिए थे कि कल काम आएंगे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि क्यों ये हरितकी के टुकड़े दूसरे दिन जब दिया और निकाल करके, ये हरितकी के टुकड़े कहां से आए? जिसके यहाँ आज भिक्षा हुई है इसने तो कुछ दिया नहीं भोजन के बाद, न इलायची, न लौंग, न सुपारी, न हरितकी, ये कहां से लाए तुम? बोले सरकार कल जिसके यहाँ भिक्षा हुई थी उसके यहाँ से जो मुंह में धरने वाले टुकड़े थे तो धर लिए और कुछ धर लिए थे, हमने गांठ में बांध लिए थे। महाप्रभु जी ने कहा कि मेरा साथ छोड़ दो, तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो। क्यों? कि तुमने संग्रह की प्रवृत्ति है। एक चावल टटोल लेने से पूरे हड़िया का, पूरे बटलोई का भात सिद्ध हो गया कि अभी कुछ गुटमुटार है, चौरगर है, पता चल जाता है। तो तेरी इस हरितकी संग्रह, आज 2-4 हरितकी का टुकड़ा धर ले, कल काम आएगा, इस क्रिया से तेरी संग्रह की मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति हुई है। सन्यासी को संग्रह ही नहीं होना चाहिए। तू चला जाए मेरे साथ से, छोड़, मेरा साथ छोड़ करके। रोने लगा बेचारा, कहा कि नहीं, कोई क्षमा नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम जाओ घर गृहस्थी बसा लो, क्योंकि सन्यास ले चुके हो। घर गृहस्थी में जाने की बात नहीं कहूंगा, लेकिन जाओ कहीं कुटिया बना लो और जो संग्रह हो उससे आने जाने वालों की सेवा करना, इसमें तेरी मनोवृत्ति का भी सदुपयोग होगा। जो जय जय हिलायक सो तहरा का। आज श्री विष्णुपुरी जी को आश्चर्य हुआ कि है जो एक हरितकी का टुकड़ा संग्रह सह नहीं सकते हैं, और वही श्री चैतन्य देव आज अपने एक गुरु भाई से रत्नों की माला मांग रहे हैं। और वो भी कैसा गुरु भाई? बोले सन्यासी। सन्यासी रत्नों की माला कहां से लाएगा? लेकिन मांग रहे हैं तो देनी चाहिए रत्नों की माला उनको भेंट में। रत्न कहां से लाएं? कहा कि राजा महाराजा वाला रत्न मांगना होता तो किसी सेठ साहूकार से, राजा महाराजा से मांगते। संतों के, संत से मांग रहे हैं, इसलिए संतों के लिए जो रत्न है उन्हीं की माला बना करके दूंगा।
एक श्लोक लिखा उन्होंने, दूरान्निशम्य महिमानमुपेत्य पार्श्वम् अन्तः प्रविश्य शुभ भागवतामृताब्धे पश्यामि कृष्ण करुणाञ्जन निर्मलेन हृल्लोचनेन भगवद भजनम हि रत्नम। मैंने दूर से महिमा सुनी किसकी? श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र की। मालूम हुआ कि श्रीमद् भागवत महासमुद्र ये प्राकृतिक समुद्र नहीं है, दिव्य समुद्र है। और समुद्र में रत्न होते हैं, समुद्र रत्नाकर कहलाता है। तो मैंने सोचा कि खारे पानी वाले प्राकृतिक समुद्र में गोता लगाकर प्राकृतिक रत्न क्या निकालना, तो दिव्य रत्न वाले दिव्य सागर में गोता लगाओ और दिव्य रत्नों का संचय करो। तो मैंने कुछ रत्न संग्रह कर रखे हैं। वह क्या है? बोले कि दूरान्निशम्य, दूर से मैंने सुना, महिमानम, महिमा को। किसकी महिमा? बोले श्रीमद् भागवतामृताब्धे, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत सागर की महिमा सुनी और गोता लगाया। अंतः प्रविश्य शुभ भागवतामृताब्धे, और फिर आंखें खोल खोल कर उसके तह में खोजने लगा तो रत्न मिले, बहुत रत्न मिले। क्या रत्न मिले? उनमें से एक प्रमुख रत्न है, पश्यामि, देख रहा हूं। कैसे देख रहे हैं? बोले हृल्लोचनेन, हृदय की आंखों से, हृदय के लोचन से। हृल्लोचनेन, वो लोचन कैसा है? बोले कृष्ण करुणांजन निर्मलेन हृल्लोचनेन, कृष्ण की करुणा का अंजन जिसमें प्रयुक्त हुआ है और जिससे वो हृदय की आंखें निर्मल हो चुकी हैं, उन कृष्ण करुणांजन संप्रयुक्त परिमार्जित हृदय के लोचनों से मैं देख रहा हूं श्रीमद् भागवत रूपी अमृत सिंधु में प्रवेश करके कि भगवत भजनम ही रत्नम, इस विश्व में आए हुए व्यक्ति के लिए, आत्म कल्याणार्थी के लिए संग्रह करने लायक कोई रत्न है तो भगवान का भजन ही रत्न है। लगली बजरिया अगम पूर हो, हीरा रतन बिकाए। लगली बजरिया अगम पूर हो, हीरा रतन बिकाए। चतुर चतुर सौदा कैलन हो, मूर्ख ठाड़े पछताए। चतुर चतुर सौदा कैलन हो, मूर्ख ठाड़े पछताए। राम पदारथ हीरा जग में, राम पदारथ हीरा। 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 तो कहते हैं कि सभी संतों ने, श्रीनाभा स्वामी जी की बात पर अब आई है, सभी संतों ने मिलजुल करके वेद पुराण और इतिहास रूपी समुद्र का मंथन किया और उसमें से रत्न निकाला। क्या निकला? बोले भजन करना चाहिए। किसका भजन करना चाहिए?
तो आगे की पंक्ति में कहते हैं कि सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास कि भजबे को दोई सुगर कहे हरि कहे हरिदास। या तो हरि भजनीय है या हरि के दास भजनीय है। भजनीय माने सेव्य, सेवन करने योग्य। या तो हरि सेवन करने योग्य है या हरि के दास, हरि के भक्त। यही बात प्रकारांतर से श्री रामचरितमानस में भी अयोध्या वासियों ने कही है। कब? एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विजपुरवासी सब आए। सबको आया देखकर राघव ने सबको संबोधन किया। सुनो सकल पुरजन मम बानी कहूं न कछ ममता और आनी नहीं अनीत नहीं कछु प्रवताई सुनो करो यदि तुम्हें सुहाई। जो अनीति कछु भाखो भाई तो मोहि बरजो भय बिसराई इत्यादि कहते हुए अंत में कहते हैं ए तन कर फल विषय न भाई स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। तो बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए। सारे उपदेशों को सुनने के बाद अवधवासियों ने क्या कहा? यही कहा जो श्री नाभा स्वामी जी कह रहे हैं। भजबे को दोई सुगर कहे हरि कहे हरिदास। ऐसे ही अवधवासियों ने कहा हे प्रभु अस सिख तुम बिनु देन को अस सिख तुम बिनु देन को अस सिख तुम मातु पिता स्वार्थ रत ओ मातु पिता स्वार्थ रत ओ। हे प्रभु जैसी शिक्षा आपने हम लोगों को दी ऐसी शिक्षा कौन दूसरा दे सकता है आपके बिना? बोले माता पिता भी तो शिक्षा देते हैं। बोले हाँ देते हैं, लेकिन माता पिता की शिक्षा ऐसी बढ़िया शिक्षा नहीं होती है। माता पिता की शिक्षा कैसी होती है? बोले स्वार्थ रत ओ। माता पिता स्वार्थ में रत रहते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा स्वार्थ से सनी हुई शिक्षा होती है। वो भी स्वार्थ कहां तक? वैसे शरीर का स्वार्थ अलग होता है और जीव का स्वार्थ अलग होता है। आत्मा का स्वार्थ, जीव का स्वार्थ अगर पहचान ले तो स्वार्थ और परमार्थ एक ही चीज हो जाती है। स्वार्थ साच जीव कह एहा मन क्रम बचन राम पद में। अब परमार्थ बोले सखा परम परमार्थ यहा करी राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणार बिंदों के प्रति प्रेम हो तो यही स्वार्थ भी है और यही परमार्थ भी है जीव का। शरीर का स्वार्थ तो और पदार्थों में भले हो, रोटी में, पानी में, फल में, दूध में और कहीं भी, लेकिन जीव का स्वार्थ तो वास्तव में यही सच्चा स्वार्थ है कि मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन सा वाचा कर्मणा प्रभु के चरणों में प्रेम हो। तो माता पिता शिक्षा देते हैं, लेकिन उनमें शरीर संबंधी, लोक संबंधी स्वार्थ सना हुआ होता है, इसलिए वह शिक्षा दूषित हो जाती है, वासना से सन जाती है। जैसे बढ़िया से बढ़िया रसोई बना करके और उसमें धूल, उसको धूल में सान दे, सब बेकार हो जाती है। ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दे और उसमें स्वार्थ की धूल डाल दे, दुनियादारी की धूल डाल दे। ए बबुआ तोरा के पढ़ो नहीं, लिखो नहीं, काहे खातिर तक कमा का कमा आ तो जैसे सब केहू कमाला वैसे कमा।
नौकरी करी माई या तो हाँ नौकरी करी बाबूजी, तो हाँ नौकरी करो। ए वो नौकरियों में वो नौकरी करी है जौना में कुछ ऊपर झापर के आमदनी होके, मैंने रिश्वत खोरी। मात पिता बालक नी बुला वहीं, और उधर भरे सोई धर्म सिखा वहीं। तो विशुद्ध शिक्षा माता पिता भी नहीं दे पाते। कल सुना आपने ना कि परसों वो जो माई बबुआ के चुरा के ले आई दुआत बेच करके उनका की मिठाई खियोली, पीठ ठोकली, बार हुआ यही तरह कुछ चुरा चुरा के रोज ले आई करा। तो ऐसी माँ और ऐसे पिता अगर अपने बच्चों को कुछ शिक्षा दे भी तो उस शिक्षा से आत्मा का कल्याण नहीं, तो वहां तो फांसी और बंधन होता है। तो आत्म कल्याण हो, आत्म शांति हो, इसके लिए शिक्षा बढ़िया देने वाला कौन है? सृजनहार, इसे उत्पन्न करने वाला परमात्मा ही इसका सगा हो सकता है। फिर दूसरे दोहे में कहते हैं कि वो परमात्मा हमारे सामने कहाँ आता है? कभी कभी आता है त्रेता में राम बनकर, द्वापर में कृष्ण कहलाकर। हमारे सामने कहाँ आता है? कहा कि कभी तो वह स्वयं भी आता है। कबहु आवत आप प्रभु, कबहु आवत आप प्रभु, हरिनाथ के नाथ, और कबहु भेजत पार्षद, कि जग को करहु सनाथ। कभी खुद आते हैं और कभी अपने प्रिय पार्षदों को भेजते हैं। श्री व्यास जी को भेजते हैं कि आप माधवदास बाबा बन करके जाइए कलयुग में। कभी श्री वाल्मीकि जी को भेजते हैं कि आप तुलसीदास बन करके जाइए कलयुग में। कभी अपने प्रिय मित्र उद्धव को भेजते हैं, आप सूरदास बन करके जाओ। इस प्रकार से कभी स्वयं आते हैं और कभी अपने पार्षदों को संत रूप में भेजते हैं। तो संत सगे या गुरु सगे, और अंत समय पर राम, परशुराम या जीव को यही तीन ठोर विश्राम। जीवात्मा को विश्राम इन्हीं तीन जगहों पर मिला करता है। आप कहेंगे कि माता पिता उल्लाह हो गए, निरर्थक हो गए? बोले नहीं। अगर माता पिता कश्यप हो, अदिति हो, दशरथ हो, कौशल्या हो, तब तो वो ही हमारा हित करने वाले होंगे, क्योंकि ये संत ही है। और पिता मान लीजिए हिरण्यकशिपु मिल गया, माता अगर शूर्पणखा मिल गई, तो ये सगे नहीं हो सकते हैं, ये हमारा कल्याण करने वाले नहीं हो सकते। तो जो आत्म कल्याण चाहते हैं उनके लिए अगर सोचें कि हम किसका साथ करें, किसका सेवन करें, किसका भजन करें, तो उसके लिए श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि यह निर्णय अकेले मेरा ही नहीं है, बल्कि सब संतन मिल निर्णय कियो। मति श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर, कह हरिदास। दो ही भजनीय है, या तो श्री हरि या श्री हरि के दास, या तो भगवान या भगवान के भक्त प्यारे संत। अब दोनों में से किसका भजन करे? बोले दोनों का करो, दोनों का करो। आगे दोनों का करने की शक्ति ना हो, दोनों में से एक को चुनना चाहे तो किसको चुने? तो श्री इस संबंध में श्री कबीर बाबा अपना मत देते हैं। कहते हैं कि हरि से तू जन हेत करू, करू हरिजन से हेत,
क्योंकि माल मुल्क हरि देत हैं, किंतु हरिजन हरि देत। हरि का भजन छूट जाए तो छूट जाए, हरिदासों का, हरिभक्तों का भजन नहीं छूटना चाहिए। हरि की सेवा न बन पाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन हरि भक्त की सेवा जरूर होनी चाहिए। क्यों? हरि की सेवा में कुछ खतरा भी है। क्या खतरा है? बोले माल मुल्क हरि देते हैं। हरि खुश हो जाए तो माल मुल्क दे करके फंसा देते हैं। ध्रुव जी को 36,000 वर्ष की राजगद्दी दे दी। विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। एक कल्प तक इसी खूंटे में बंधे रहो, एक कल्प के बाद पुण्य मम धाम पाई हो, जहां संत सब जाए। तो हरि का सीधे सीधे भजन करोगे तो माल मुल्क दे करके, धन दौलत दे करके वो फंसा भी सकते हैं, लेकिन हरिजन हरि ही देत। हरि के जन कहते हैं कि लो तुम्हारी मुट्ठी में जगत नहीं, तुम्हारी मुट्ठी में जगदीश, तुम्हारी मुट्ठी में जगन्नाथ। भगवान ने ध्रुव को राजगद्दी में फंसाया 36,000 वर्ष के लिए, प्रमाण मिलता है। लेकिन सुखदेव जी जैसे किसी संत ने परीक्षित जी जैसे किसी जीव को संसार का धन माल देकर कहीं फंसा दिया हो, ऐसा प्रमाण प्राय नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा, हरि को भी भजो तो हरि के जन के माध्यम से भजो, सीधे सीधे मत भजो, नहीं तो झंझट में पड़ जाओगे। बिना भक्तों से संपर्क किए, बिना भक्तों से सही मार्ग प्राप्त किए, निर्देशन प्राप्त किए बिना अगर सीधे सीधे भगवान को भजने लग जाओगे तो घाटा में पड़ सकते हो। इसलिए हरि के जनों से पहले रास्ता लो, विधि लो, और फिर भगवान का भजन करो। श्री हरे नमः। आइए, एक बुढ़िया ने जो अंधी थी, गरीबी थी, भीख मांगती थी, लेकिन उसका एक बेटा था जिसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन कोई बाल बच्चा नहीं था। उस बुढ़िया चाहती थी कि हमारे आंख में रोशनी भी आ जाए और महल अटारी धन संपत्ति भी हो जाए, हमारा बबुआ के बबुआ भी हो जाए, नाती हो जाए, पोता। तो उसने भोलेनाथ के दरबार में धरने दिया। बाबा प्रसन्न हुए, बोलो बेटा क्या, बोल बुढ़िया क्या चाहती है? तो बुढ़िया बोली कि बाबा, हाँ, बाबा बोले कि एक वरदान, जो चाहे सो मांग ले। अब वो बड़ी असमंजस में पड़ी। मैं तो आंख में रोशनी भी चाहती थी, मैं धन संपत्ति भी चाहती थी, मैं पोता भी चाहती थी, नाती। आई कह रहे कि एगो वरदान मांगो। अब पोता मांगती हूं तो धन छूटता है, धन मांगती हूं तो आंख की रोशनी छूटती है। तो अपना दिमाग लड़ाया उसने, बहुत सोच विचार कर बोली कि ये भोला बाबा, अगर खुश हैं तो एक एक वरदान मांग रही हूं, अपने नाती को सोना के कटोरा में दूध भात खाते देखूं। अपने नाती को सोना के कटोरा में दूध भात खाते देखूं। बताइए कै गो वरदान मांगी? अरे वरदान तो एक गो मांगी, लेकिन ऐसा ढंग से मांगी कि उसमें तीनों आ गए। देखूं तो आंख रहेगी तब न देखेगी, तो क्यों मांग ली? और नाती रहेगा तब न उसको खिलाते हुए देखा जा सकता है, खाते हुए देखा जा सकता है। और सोना के कटोरा में, जस्ता के कटोरा में नहीं, भीख मांगने वाला जस्ता के कटोरा, सोना के कटोरा में। तो सोना का कटोरा तो तब न होगा जब बहुत धनाढ्य होंगी।
अपनी समझ के अनुसार उसने मांगा, लेकिन नाती भी एक दिन साथ छोड़कर चल देने वाला है। सोना का कटोरा और सोने की हवेली भी एक दिन छूट जाने वाली है, और आंख भी चिता में जाकर जल जाने वाली है। नश्वर चीज मांगी, आज मांगी, कल मिली और परसों खत्म। अगर किसी हरि के जन से संपृक्त होकर के उसने मांगा होता, भजन किया होता, तो ये सब नहीं मांगती। क्या मांगती? जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावई जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर दे। इसमें कुछ बाकी नहीं बचा। आपके निज भक्तों को जो सुख और जो गति, जो विवेक, जो रहनी और जो स्नेह प्राप्त होता है वो मुझको मिले। तो निज भगत तो हनुमान जी हैं, निज भगत भरत जी हैं, निज भगत लक्ष्मण जी हैं, निज भगत ब्रजगोपी जन हैं, निज भगत उद्धव जी हैं, निज भगत विदुर जी हैं, निज भगत श्री हनुमान जी हैं। इन लोगों को जो कुछ मिलता है वो हमको मिले, कुछ बाकी नहीं रह गया। भस्मासुर के सामने प्रभु प्रकट हुए, बोलो बेटा ब्रिक क्या चाहते हो? बोले कि ये बाबा, जिकरा जिकरा कपार पर हमारा हाथ पहुंच जाए होकर सत्यानाश हो जाओ। अगर किसी संत सदगुरु से, किसी हरि के जन से संपर्क रख करके अगर भजन किया होता तो ये आफत और विपत मांगता नहीं। ये तो सेवा, प्रेम, उपकार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये मांगना सिखाते। इसलिए श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि सभी संतों ने मिलकर के निर्णय किया है कि भजने योग्य वो नाती और सोना मांगने वाली बुढ़िया नहीं हो सकती है। भजने को दो ही सुघर कहे हरि कहे हरिदास। या तो हरि भजनीय है या हरि के दास भजनीय है, हरि के भक्त। आगे का दोहा है, श्री नाभा स्वामी जी कैफियत दे रहे हैं, आपको क्या गरज थी भक्तमाल लिखने की? क्यों भक्तमाल लिखी आपने? कि हमारी पुस्तक खूब बिकेगी और इससे पैसा कमा कमा करके इसकी आमदनी से महल अटारी उठाएंगे? नहीं। तब क्या जरूरत थी आपको कागज कलम उठाने की और भक्तमाल जैसी पोथी लिखने की? तो चौथे दोहे में श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को जस गाओ। गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन के जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। भवसागर के तरन को नाहिन और हमारे गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी ने आज्ञा दी कि वत्स नारायण दास, भक्तों का यश गाओ, क्योंकि भवसागर से पार जाने के लिए बहुत सीधा सरल उपाय दूसरा और कोई दिखाई नहीं पड़ता है। आप कहेंगे कि भगवान नाम, तो कहा कि भक्तों के माध्यम से ही ये भगवान नाम की हमको उपलब्धि होती है। भक्तों के यश में भगवान नाम भी सम्मिलित है, इनसे बाहर नहीं है। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे, हरि भक्तन को जस गाओ, क्योंकि भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। नदी साधारण पार करने के लिए
ये पानी वाला समुद्र पार करने के लिए नाव और जहाज काम दे सकते हैं, लेकिन अपार भवसागर, भवसागर किसको कहते हैं? सुकरो भव, कुकरो भव, मानवो भव, दानवो भव, कीटो भव, पतंगो भव। बार बार हम लोगों के कर्मानुसार जो ब्रह्मा जी और जमराज जी भय दिखाते रहते हैं, बाध्य करते रहते हैं, सुअर हो जाओ, कुकुर हो जाओ, सड़ी मोरी में के बिलबिलाते हुए कीड़े बन जाओ। तो ये जो बार बार अमुक हो जाओ, अमुक हो जाओ, ये जो इसी का नाम है भव। और ये तालाब के जैसा नहीं है, बड़ा भारी समुद्र के जैसा, जैसे हाथ से तैर करके पार करना समुद्र के लिए संभव नहीं है। 63 पार महासिंधु बिन तरनी, पैर पार चाहे जड़ करनी। जड़ बुद्धि वाले लोग चाहते हैं कि महासिंधु को बिना जहाज के, बिना नाव के हम हाथे से तैर तैर करके पार कर जाएंगे। कितना बड़ा तैराक होगा, डूब जाएगा, थक जाएगा, डूब जाएगा। मान लीजिए थका नहीं, डूबा, ऐसे नहीं डूबा थक करके, तो समुद्र में ऐसे ऐसे मगरमच्छ होते हैं कि आएंगे और एक बेर गड़प करके निकल जाएंगे। इस तरह से इस महान भवसागर में काम रूपी, क्रोध रूपी, मोह रूपी ग्राह घूमते रहते हैं। हम बिना किसी सहारे के, बिना कर्णधार के, बिना जहाज के पार करना चाहेंगे तैर करके अपने पुरुषार्थ के बल पर, तो संभव नहीं है। इसलिए भक्तन को यश गाओ, भगवान के भक्तों का यश गाओ। अब गुरु जी ने कब आज्ञा दी, कैसे आज्ञा दी, इस पर श्री नाभा स्वामी जी के जन्म का और बचपन का प्रसंग और कैसे गुरु जी के शरण में आए सो प्रसंग टीका कवित्व के रूप में श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। आज्ञा समय वाली चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले श्री हम नाभा जी के बचपन की बात, गुरु जी की शरण में आने से पहले वाली बात श्री प्रियादास जी के शब्दों में निवेदन कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान बंसी में जन्म प्रसिद्ध जाको, 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 भयोद्रिगहीन सो नवीन बात धारिये, भयोद्रिगहीन सो नवीन बात धारिये, भयोद्रिगहीन सो नवीन बात धारिये, भयोद्रिगहीन सो नवीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मानिके अकाल आँच, 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 माता बन में छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये, माता बन में छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये, माता
विपत्ति विसारी। किला ओ अगर ताही डगर दरस दियो, किला अगर ताही डगर दरस दियो। लियो अनाथ जान पूछी सोचारिए, अनाथ जान पूछी सोचारिए। बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन। चैन भयो खुले चक्षु जोड़ी को निहारिए, चैन भयो खुले चक्षु जोड़ी को निहारिए। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको, जिनका जन्म हनुमान वंश में हुआ है। हनुमान वंश कौन वंश है भाई? हनुमान जी का ब्याह हुआ होता तब न इनका वंश चलता। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इनका वंश नहीं चला। शरीरज वंश हनुमान जी का नहीं है, तो ये हनुमान वंश कहां से आ गया? तो इसमें परंपरागत कथा सुनने को मिलती है। तैलंग देश के निवासी एक ब्राह्मण थे, जिन्हें कोई संतान नहीं थी। बहुत जगह बहुत प्रकार के उपाय पूछे और किए, लेकिन संतान की उपलब्धि नहीं हुई। अंत में उन्होंने यह सोच करके कि हमने कहीं कहीं सुना है, जो न करे लकीर सो करे फकीर। संत की कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। किसी संत से पूछ बैठे, बाबा कोई संतान नहीं, क्या करूं? घर सुनसान जैसा, जीवन अंधकार में जैसा लगता है। बाबा थे हनुमान जी के भगत, बाबा थे श्री हनुमान जी के भगत। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी को भजो। तो क्या होगा? बोले कि तेरे भाग्य में अगर पुत्र नहीं भी हो तो हनुमान जी अपने स्पेशल VIP कोटा से अपने कृपा द्वारा, जैसा कि माता जानकी ने आशीर्वाद दिया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अगर चाहें तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वो स्वामी जी ने श्री विनय पत्रिका में लिखा है, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। ताकि पैज पूजी आई है, ताकि पैज पूजी आई है, ताकि पैज पूजी आई है, ताकि पैज पूजी आई है। यह रेखा पुलिस पशान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। जाके गति है हनुमान की माने जिसकी हनुमान जी तक पहुंचे, गति माने पहुंच। और जिसको हनुमान जी का ही भरोसा है, उसकी पैज पूरी आई, माने उसने जो भी संकल्प किया वो पूरा होकर के रहा।
ये बात कैसी है? बोले कागज पर स्याही से लिखी हुई बात नहीं है, ये जरा पानी पड़ा और स्याहिया मिट गई, बुझाइबे नहीं करता है कि क्या लिखा था इस पर। नहीं, यह रेखा कुलिश पाषाण की, जैसे पत्थर के ऊपर वज्र से खींची हुई लकीर हो, वो अमिट होती है, वो अकाट्य होती है। ऐसे ही हनुमान जी का भरोसा रखने वाले का हर संकल्प पूरा हो करके रहता है। यह बात वज्र के द्वारा खींची हुई पत्थर की लकीर के समान है। मतलब कि ये बात पक्की है। और हनुमान जी का ऐसा विरोध है कि अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरुदावली नहीं आन की, ऐसी बिरुदावली नहीं आन की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। अघटित घटन, जो नहीं घटने वाली घटना, माने असंभव को भी घटा देने वाले हैं। नहीं घटने वाली घटना को घटा दे सकते हैं हनुमान जी। पत्थर के ऊपर दूब जमा सकते हैं, हथेली के ऊपर चाहे तो बाल जमा सकते हैं हनुमान जी, पानी में चाहे तो हनुमान जी आग लगा सकते हैं। सोना जलने वाली चीज जल्दी नहीं है, जले भी तो चमक जाए, राख नहीं हो। और हनुमान जी चाहे तो सोना को भी राख कर सकते। अघटित घटन और सुघट विघटन, ब्रह्मा जी के लेख में सुघट है कि ये घटना तो घटबे करेगी। अगर हनुमान जी अड़ जाए कि ये घटना हम नहीं घटने देंगे, तो सुघट विघटन, उसको विघटा देंगे, नहीं घटने देंगे। मेरे आश्रित भक्त के जीवन में ऐसी दुर्घटना नहीं घटने दूंगा, ये क्षमता थी हनुमान जी में। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरुदावली नहीं आने की। और एक हनुमान जी की ही सेवा कर लीजिए तो 5 की प्रसन्नता का लाभ हो जाता है। कौन कौन? बोले कि तापर सानुकूल गिरिजा हर, तापर सानुकूल गिरिजा, तापर सानुकूल गिरिजा हर, तापर सानुकूल गिरिजा, लखन राम और जानकी, लखन राम लखन राम और जानकी, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। जो केवल हनुमान जी का भरोसा करे, जो केवल हनुमान जी की सेवा करे, उस पर अच्छी तरह से अनुकूल होकर ये 5 ढर जाते हैं। कौन कौन? बोले तापर सानुकूल गिरिजा हर, लखन राम और जानकी। गिरिजा माने पार्वती जी, हर माने शंकर जी, लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी, ये 5 उस व्यक्ति पर ढर जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, जिसे हनुमान जी का भरोसा है। और 5 छठवें 7वें फिर किसी देवता की
आराधना करने की और उनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। फिर राहु केतु का जप कराने की जरूरत नहीं है, केवल हनुमान जी की सेवा करो। हनुमान चालीसा में भी आप पढ़ते हैं ना, और देवता चित्त न धरई, केवल हनुमत से सर्व सुख करई। केवल हनुमान जी की सेवा करके सारे सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे कहते कहते अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, 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 हानि सकल कल्याण की, हानि सकल कल्याण की, जाके गति है हनुमान की। जय जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम, जय जय हनुमान जय जय सीताराम। सीताराम जय हनुमान। सकल कल्याण की खान उसको प्राप्त हो गई जिसने हनुमान जी की कृपा दृष्टि प्राप्त कर ली। ऐसा उपदेश संत जी ने उस तैलंग ब्राह्मण निसंतान ब्राह्मण को उपदेश किया और ब्राह्मण के मन में बात लग गई और उसने हनुमान जी की आराधना शुरू की और हनुमान जी प्रसन्न हुए। बोले कि बोलो विप्रदेव क्या चाहते हो? कहा कि महाराज एक पुत्र चाहता हूँ। बोले कि तेरे भाग्य में पुत्र है नहीं, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ